वेलकम बैक फ्रेंड्स। दोस्तों दिन हो गया आज का 3 अक्टूबर 2021 रविवार का। और दोस्तों बात कर लेते हैं आज के मुख्य समाचार, ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस से टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अंतर्गत देश और दुनिया की 50 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें निकल कर आ रही है, जहां पर सरकार की तरफ से कुछ बड़ी घोषणाएं की गई है, कुछ नए नियम जारी किए गए हैं और साथ ही प्राइवेट नौकरी करने वालों को अब मिलेगी 3 महीने की फ्री में सैलरी। जी हाँ, किस तरह से मिलेगी पूरी जानकारी जानेंगे। और साथ ही कोरोना वायरस को लेकर बड़ी महत्वपूर्ण खबर है, डेंगू जैसी बीमारी को लेकर भी बड़ी महत्वपूर्ण खबर आ रही है। अगर आपका आधार कार्ड बना हुआ है तो सरकार ने जारी किया है कुछ बड़ा अपडेट। और साथ ही दोस्तों प्राइवेट स्कूल में भी लड़कियों की एजुकेशन होगी बिल्कुल फ्री, किस तरह से होगी पूरी डिटेल जानेंगे। और वहीं दोस्तों अब क्या है ना कि मकान दुकान जमीन खरीदने पर रजिस्ट्री का कोई भी चार्जेस जो है दोस्तों महिलाओं से नहीं लिया जाएगा। कई राज्यों में इस तरह का बड़ा फैसला हुआ है। दशहरे को लेकर सरकार ने कुछ बड़ी गाइडलाइंस जारी करी है। मौसम समाचारों को लेकर भी बड़ी चेतावनी आ रही है, तो वहीं किसानों के लिए भी बड़ी महत्वपूर्ण खबर अपडेट है। तो चलिए एक करते हुए शुरुआत कर लेते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। तो बड़ी खबर है आधार कार्ड को लेकर कि करोड़ों ग्राहकों को उदय का बड़ा तोहफा। अब झट से होंगे आधार से जुड़े काम। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि UIDAI ने देश भर में 166 स्टैंड अलोन आधार एनरोलमेंट और अपडेट सेंटर खोलने की तैयारी करी है। यानी कि आधार कार्ड के डिपार्टमेंट ने ऑफिशियली बयान जारी करते हुए ये जो जानकारी दी कि भारत देश में 166 नए आधार सेवा केंद्र खोले जाएंगे। ये तो मतलब केवल आधार सेवा केंद्र होंगे जहाँ पर आधार कार्ड से जुड़े ही काम होंगे। और इनके अलावा बैंक, डाकघर और राज्य सरकार के द्वारा 52,000 आधार नामांकन केंद्रों का संचालन भी किया जा रहा है। मतलब कि सरकार के इस नए फैसले के बाद आधार कार्ड से जुड़े किसी भी काम करने के लिए आपको दोस्तों डिले करने की जरूरत नहीं होगी, कहीं पर भी लाइन वगैरह नहीं लगेगी, क्योंकि झट से झट यहाँ पर काम हो जाएगा। आम जनता के फायदे के लिए 166 नए आधार केंद्र खोले जा रहे हैं। अगली बड़ी खबर है कि रोजगार के लिए शानदार रहा सितंबर का महीना, 85 लाख जॉब्स हुए पैदा। जी हाँ, दरअसल क्या है ना कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE ने अभी हाल ही में जानकारी शेयर करी कि सितंबर महीने में रोजगार में क्या है ना कि 85 लाख की बढ़ोतरी हुई, जिससे कि महीने के दौरान बेरोजगारी की जो रेट है वो घटकर 6.9% पर आ चुकी है। पहले क्या है कि भारत देश में बेरोजगारी की जो रेट है वो 8.3 पर थी, जो कि घटकर 6.9 पर आ चुकी है। 85 लाख नई नौकरियां जो है ना वो यहाँ पर पैदा हुई है मात्र सितंबर के महीने में, प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों मिलाकर। अगली बड़ी खबर है कि DNA टेस्ट के लिए किसी भी शख्स को मजबूर करना उसकी निजता का उल्लंघन, आवश्यक मामलों में ही दे आदेश, सुप्रीम कोर्ट ने दिया बड़ा फैसला। तो दरअसल भारत देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सामान्य प्रक्रिया के रूप में नहीं बल्कि आवश्यक मामलों में ही DNA परीक्षण का निर्देश देना चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति DNA परीक्षण DNA टेस्ट नहीं करवाना चाहता है ना तो उसको बाध्य करना, जबरदस्ती DNA टेस्ट करना उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता और निजता के अधिकार का उल्लंघन है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया है कि निचली अदालत और अधिकारी गण DNA टेस्ट करवाना अति आवश्यक हो तो ही आदेश जारी करें, अदरवाइज इससे बचें। ठीक है ना। चलिए अगली खबर है कि कोविड महामारी के दौरान अपनी नौकरी खोने वाले ESI सदस्यों को 3 महीने की सैलरी देगा केंद्र, श्रम और रोजगार मंत्री का बड़ा ऐलान। जी हाँ, दरअसल क्या है ना कि श्रम और रोजगार मंत्रालय कोविड-19 महामारी के दौरान अपनी नौकरी गंवाने वाले कर्मचारी को राज्य बीमा निगम के सदस्यों में 3 महीने का जो वेतन है वो बिल्कुल फ्री में मिलेगा। तो जो भारत देश के श्रम और कल्याण मंत्री है ना भूपेंद्र जी यादव, उन्होंने बड़ा ऐलान किया है कि लॉकडाउन के दौरान और कोरोना महामारी के दौरान बहुत सारे लोगों की नौकरी चली गई थी, तो उन सभी को 3-3 महीने की जो तनख्वाह है वो सरकार के द्वारा दी जाएगी, ESI डिपार्टमेंट के द्वारा। और वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है कि गांधी जयंती के मौके पर खाद्य उत्पाद पर मिलेगी 50% की छूट, 31 दिसंबर तक उठाया जा सकता है ऑफर का लाभ। तो राजस्थान की राज्य सरकार ने महात्मा गांधी की 150वीं जयंती जो कल 2 अक्टूबर को मनाई गई थी ना, उसके मौके पर खाद्य के प्रोडक्ट पर 50% का डिस्काउंट देने का ऐलान किया है, जो कि 31 दिसंबर तक बनता रहेगा। और वहीं अगली खबर आ रही है कि हमें अपनी आदतें बदलनी होगी, पानी की कमी विकास में नहीं बने बाधा। जल जीवन मिशन ऐप को लॉन्च करके प्रधानमंत्री मोदी ने दिया बड़ा फैसला। तो दरअसल आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गांधी जयंती के मौके पर जल जीवन मिशन पर ग्राम पंचायत और पानी समितियां, ग्राम जल और स्वच्छता समितियों के साथ ही जल जीवन मिशन की शुरुआत करी। अच्छा, इस मिशन का क्या उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य है कि लोगों तक पीने का शुद्ध पानी पहुंचाना। ऐसे में मोदी जी का कहना है कि हमें अपनी आदत बदलनी होगी। कई जगह पर देखा जाता है कि नल से पानी बहता रहता है लगातार, और कई जगह पर लोग नल के पानी के नीचे बाल्टी को उल्टा रख देते हैं। इस तरह पानी की बर्बादी को रोका जाना चाहिए। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर तक नल का स्वच्छ पानी पहुँचाने का लक्ष्य रखा है। मतलब हर घर पर अब दोस्तों नल तो आएगा ही आएगा, ऐसा मोदी जी का अगला टारगेट है। अगली बड़ी खबर है कि देश में कोरोना वैक्सीनेशन का आंकड़ा पहुंचा 90 करोड़ के पार, 24 करोड़ लोगों को दोनों लगी कोरोना की डोज। तो दोस्तों भारत देश में कोरोना वायरस की जो कुल वैक्सीन है वो 90 करोड़ लोगों को लगाई जा चुकी है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने इसकी जानकारी शेयर करते हुए बताया कि 24 करोड़ लोग तो ऐसे हैं जिनको कोरोना वायरस की टीके की दोनों खुराक लग चुकी है, और मात्र 11 दिन में दोस्तों 10 करोड़ से ज्यादा कोरोना वायरस के टीके लगाने
का एक बड़ा इतिहास जो है वो भारत देश ने ही हासिल किया है। चलिए अगली बड़ी खबर है, ध्यान से सुनना कि स्मोकिंग से लंग कैंसर हुआ इसके सबूत नहीं, बीमा कंपनी को करना होगा क्लेम का भुगतान, कोर्ट ने दिया बड़ा फैसला। दोस्तों आपको बता दें कि कोर्ट ने एक इंश्योरेंस कंपनी के मैटर में बड़ा महत्वपूर्ण फैसला देते हुए बताया कि कोई भी इंश्योरेंस कंपनी यह कहते हुए बीमा क्लेम को खारिज नहीं कर सकती कि बीमा करने वाला व्यक्ति स्मोकिंग करता था, सिगरेट पीता था या फिर धूम्रपान करता था, क्योंकि कोर्ट का कहना है कि जो लोग सिगरेट या बीड़ी नहीं पीते हैं ना, उन्हें भी फेफड़ों का कैंसर हो सकता है और होता है। तो ऐसे में दोस्तों बीमा कंपनी यह कहकर कि स्मोकिंग एडिक्शन अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश नहीं कर सकती है, इंश्योरेंस का पैसा तो देना ही होगा, ठीक है ना। अगली बड़ी खबर है कि बढ़ गई सीएनजी और पीएनजी की कीमत, अब देने होंगे इतने ज्यादा पैसे। जानते हैं आज के ताजा भाव के बारे में। तो नेचुरल गैस यानी कि प्राकृतिक गैस की कीमत में 62% की बढ़ोतरी के बाद देश की राजधानी दिल्ली में सीएनजी 2 रुपए 28 पैसे प्रति किलो और घर में पाइप के जरिए पहुंचने वाली रसोई गैस 2 रुपए 10 पैसे प्रति किलो महंगी हो चुकी है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने एक बयान में जारी करते हुए बताया कि भारत सरकार की तरफ से देश में उत्पादित प्राकृतिक गैस की कीमत में 62% की बढ़ोतरी को लेकर नोटिफिकेशन के बाद सीएनजी की कीमत में कुछ इस तरह का बड़ा बदलाव किया है। चलिए अगली बड़ी खबर है कि लद्दाख सीमा के पास अब पर्यटक घूम सकेंगे बिना परमिट के, सेना ने इनर लाइन परमिट किया खत्म। आपको बता दें कि पूर्वी लद्दाख को लेकर भले ही पिछले कई महीनों से भारत और चाइना की सेनाओं के बीच तनाव चल रहा हो, लेकिन पर्यटकों को लद्दाख की सीमा तक जाने की अब छूट दे दी गई है। भारत सरकार ने कई इलाकों में इनर लाइन परमिट की अनिवार्यता को अब पूरी तरीके से खत्म कर दिया है। ऐसे में अब लद्दाख जाने के लिए कोई भी परमिट वगैरह जो नहीं लेना होगा। पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने इस तरह का बड़ा फैसला लिया है। चलिए अगली बड़ी खबर है कि योगी सरकार का बड़ा महत्वपूर्ण फैसला, प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाली 2 बहनों में से एक की फीस होगी माफ, शिक्षा विभाग को दिए जरूरी आदेश। तो दोस्तों लड़कियों की एजुकेशन को लेकर अब तक का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण डिसीजन यहाँ पर सामने आया है कि गांधी जयंती के मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज एक बड़ा ऐलान किया है। मुख्यमंत्री का कहना है कि अगर एक ही स्कूल में 2 बहनें पढ़ती है और स्कूल प्राइवेट ही क्यों ना हो, तो दोस्तों एक बहन की फीस माफ की जाएगी। और स्पेशली ये व्यवस्था और यह आदेश जो है ना वो प्राइवेट स्कूल के लिए जारी किया है। साथ ही मुख्यमंत्री का कहना है कि अगर स्कूल एक बहन की फीस माफ नहीं करता है तो डिपार्टमेंट को उस बच्चे की फीस की व्यवस्था करवानी होगी। मुख्यमंत्री योगी जी का कहना है कि कोरोना महामारी के दौर में बहुत से अभिभावक फीस भरने में भी सक्षम नहीं है। और वहीं सरकार का कहना है कि 1,51,215 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति यानी कि स्कॉलरशिप का जो पैसा है वो उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया है। चलिए एक बड़ा महत्वपूर्ण फैसला मध्य प्रदेश में सामने आ रहा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया बड़ा ऐलान, महिलाओं के नाम पर होगी संपत्ति तो नहीं देना होगा कोई भी रजिस्ट्रेशन चार्ज। दरअसल आपको बता दें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बड़ा महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक फैसला लिया है। यहाँ पर बताया कि अगर कोई भी संपत्ति किसी महिला के नाम पर होगी तो उस भूमि पंजीकरण शुल्क से उसे छूट दी जाएगी। यानी कि जो नई जमीन वगैरह खरीदते हैं ना, वो जमीन महिलाओं के नाम से अगर खरीदी जाएगी तो उस जमीन की रजिस्ट्री का खर्चा नहीं देना होगा। रजिस्ट्रेशन चार्ज यानी कि रजिस्ट्री करवाने का जो खर्चा है वो बिल्कुल फ्री रहेगा सरकार की तरफ से। और वहीं एक और बड़ी घोषणा करी है कि राशन की दुकान स्वयं सहायता समूह महिलाओं के द्वारा चलाए जाएंगे और कुछ खरीद केंद्रों पर खाद्यान्न खरीद का काम भी महिलाएं करेगी। मतलब महिलाओं के आर्थिक उत्थान के मद्देनजर इस तरह का बड़ा फैसला लिया है। स्वयं सहायता समूह के अंतर्गत महिलाएं गाँव के बिजली का बिल भी जमा करेगी और महिलाएं कुल जितनी बिजली के बिल की वसूली कर पाएगी ना, उसका 10% पैसा जो है दोस्तों स्वयं सहायता समूह को अकाउंट में जमा करवा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए जानते हैं दोस्तों दशहरे को लेकर सरकार ने कुछ नए नियम जारी किए गए हैं उसके अपडेट के बारे में और वहीं आगे की बड़ी खबरें जानेंगे। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। भारत देश की मुद्रा में सबसे छोटी वैल्यू का जो नोट है वो कितने रुपए का है? जी हाँ दोस्तों दोबारा सुन लीजिएगा, भारतीय मुद्रा में सबसे छोटी कीमत सबसे छोटी वैल्यू का जो नोट है वो कितने रुपए का है? तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और हाँ, सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक एमआई कंपनी का शानदार ब्लूटूथ स्पीकर बिल्कुल फ्री। और ध्यान रखिएगा ये गिवे बिल्कुल फ्री है, इसके लिए कोई भी चार्जेस वगैरह हमारी न्यूज टीम के द्वारा नहीं लिया जाएगा। चलिए अगली बड़ी खबर है कि सरकारी कर्मचारियों का दशहरा से पहले 3% बढ़ेगा एचआरए, फिर से वेतन में होगी बढ़ोतरी। तो दरअसल केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने फेस्टिव सीजन में सरकारी कर्मचारियों को खुशखबरी दी है। दरअसल सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के हाउस रेंट अलाउंस यानी कि एचआरए में 3% की बढ़ोतरी कर दी है और 1.5 साल से रोके गए महंगाई भत्ते का भी अरियर नहीं दिया है ना, तो उसे भी देने का ऐलान कर दिया है।
तो अचार्य जो है वो 3% बढ़ चुका है। चलिए अगली खबर है कि अब खाने की चीजों के विक्रेताओं के लिए बिल पर लाइसेंस नंबर लिखना जरूरी नहीं। FSSAI ने व्यापारियों के विरोध को देखते हुए टाला फैसला। तो क्या है ना कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ने क्या है ना कि एक आदेश निकाला था कि 1 अक्टूबर से खाने पीने की जितने भी चीजें बेची जाती है ना, जैसे होटल मालिक के द्वारा, रेस्टोरेंट कंपनी के द्वारा, रेस्टोरेंट मालिक के द्वारा, उनको क्या है ना कि खाद्य विभाग में पहले रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और जो भी खाना बेचा जाएगा ना, मिठाई वगैरह सब कुछ, उसके बिल पर रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना जरूरी होगा खाद्य विभाग के द्वारा। लेकिन क्या है ना कि इस फैसले को फिलहाल के लिए आगे टाल दिया गया है। चलिए अगली बड़ी खबर है कि दिल्ली में अब 40 साल से ज्यादा उम्र के पुलिस कर्मियों का हेल्थ चेकअप जरूरी। SOP में बताई गई कुछ खास वजह। तो दिल्ली पुलिस ने अपने जवानों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा फैसला लिया। दरअसल 40 से ज्यादा उम्र वाले पुलिस कर्मियों के लिए हर साल प्री वेटिंग हेल्थ चेकअप सिस्टम जो है वो शुरू कर दिया गया है और इसको लेकर एक नया SOP आदेश भी जारी किया है। तो हर साल दोस्तों उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा। ठीक है, अगली बड़ी खबर राजस्थान से आ रही है कि बीजेपी ने करी रीट परीक्षा वापस करवाने की मांग। 4 अक्टूबर से निकालेंगे आक्रोश रैली। तो प्रदेश में भाजपा सरकार एक के बाद एक मांग को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में है। अभी हाल ही में क्या ना कि रीट का एग्जाम हुआ था, तो इस एग्जाम को वापस करवाने की मांग को लेकर, क्योंकि मतलब ऐसा माना जा रहा है कि बहुत सारे राज्यों में, बहुत सारे स्कूलों में पेपर आउट हुआ था, ऐसा सरकार पर आरोप लगाया है। तो इसको लेकर बीजेपी ने आक्रोश निकाला और परीक्षा वापस करवाने की मांग करी है। और वहीं अगली बड़ी खबर है कि पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी ने किया बड़ा फैसला, किसानों के खिलाफ दर्ज केस होंगे वापस। तो पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने किसान प्रदर्शनकारियों को बड़ी राहत दी है। उन्होंने आदेश दिया है कि किसान संगठनों के सदस्यों के खिलाफ रेलवे पुलिस फोर्स की तरफ से दर्ज किए गए केस वापस लिए जाएंगे। बता दें कि किसान प्रदर्शनकारियों के खिलाफ RPF यानी कि जो रेलवे सुरक्षा बल है ना, उसकी तरफ से क्या है ना कि रेलवे लाइन पर धरना देने के लिए केस दर्ज किए गए थे। ऐसे में जो नए मुख्यमंत्री बने हैं ना पंजाब के, चरणजीत सिंह चन्नी, उन्होंने बड़ा फैसला लेते हुए रेलवे पुलिस फोर्स के चेयरमैन को लेटर लिखकर जल्द से जल्द केस वापस लेने के लिए कहा है। तो किसान भाइयों के लिए राहत भरी खबर है। और वहीं एक और बड़ी खबर है कि किसानों के प्रदर्शन के आगे झुकी केंद्र सरकार। हरियाणा और पंजाब में आज से शुरू होगी धान की खरीद। तो दरअसल क्या है ना कि हरियाणा सरकार 3 अक्टूबर रविवार से धान की खरीद शुरू करने जा रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कृषि राज्य मंत्री के साथ बैठक के बाद ये बड़ी घोषणा करी है। हालांकि दोस्तों मोदी जी ने जो धान की खरीद शुरू करने का फैसला लिया है ना, उसको लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री ने भी मोदी जी का आभार जताया है और आज से ही किसानों के लिए धान की खरीद जो है वो सरकारी कीमत पर शुरू हो जाएगी। चलिए अगली बड़ी खबर है कि 2.5 सालों से फ्लो पड़ी है होटल इंडस्ट्री को, अब विदेशी पर्यटकों के सहारे का इंतजार। तो दरअसल क्या है ना कि कई राज्यों में कई जगहों पर होटल इंडस्ट्री जो है वो ज्यादातर पर्यटकों के सहारे चलती है और पिछले 2.5 सालों से जो कोविड महामारी चल रही है उसके मद्देनजर विदेशी पर्यटक भारत में बहुत ही कम आए हैं। ऐसे में होटल इंडस्ट्री को सबसे ज्यादा मार पड़ी है और बिल्कुल सुस्त हो चुकी है। अगली बड़ी खबर है कि मोबाइल की सबसे मजबूत स्क्रीन तैयार करने का दावा। कनाडा के वैज्ञानिकों ने की 5 गुना ज्यादा मजबूत और सख्त ट्रांसपेरेंट ग्लास तैयार। कहा मोबाइल गिरने से भी नहीं टूटेगी इससे बनी स्क्रीन। तो दरअसल कनाडा के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा ग्लास तैयार किया है जो कि अनब्रेकेबल है, यानी कि इसका डैमेज होना और इसमें फ्रैक्चर होना मुश्किल है। अगर इसका इस्तेमाल मोबाइल स्क्रीन बनाने के लिए किया जाए तो दोस्तों मोबाइल की स्क्रीन टूटने का जो झंझट है वो हमेशा के लिए खत्म हो सकता है और बहुत ही जल्द ये टेक्नोलॉजी भी काम में ली जा सकती है। चलिए भारतीय रेलवे को लेकर बड़ी खबर है कि अब कम पैसों में ले सकेंगे 3rd AC का मजा। इन ट्रेनों में AC 3 टायर इकोनॉमी कोच लगवाने की तैयारी। तो दोस्तों उत्तर रेलवे ने एक ट्वीट करके बताया कि अपने कुछ ट्रेनों में यात्रियों के लिए सस्ते AC 3 टायर इकोनॉमी कोच लगाने का फैसला रेलवे डिपार्टमेंट के द्वारा किया है। ऐसे में क्या है ना कि अब कम रेट के टिकट पर भी आप AC कोच के अंतर्गत यात्रा कर सकते हैं रेलवे के अंतर्गत। ठीक है ना। चलिए अगली बड़ी खबर है कि Xiaomi ने दिवाली सेल का किया ऐलान। स्मार्टफोन, लैपटॉप और टीवी जैसे प्रोडक्ट पर मिल रहा है डिस्काउंट। तो दरअसल Xiaomi इंडिया ने दिवाली से पहले सेल की घोषणा कर दी है जिसका नाम रखा है दिवाली विद MI। इस सेल में कंपनी ने Xiaomi स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी और लैपटॉप सहित कई प्रोडक्ट को पेश किए हैं। इस सेल के दौरान यूजर्स बम्पर डिस्काउंट के साथ प्रोडक्ट खरीद सकते हैं और यह सेल 3 अक्टूबर को शुरू होगी जो कि 7 अक्टूबर तक चलेगी। ठीक है ना। चलिए अगली बड़ी खबर में जान लेते हैं आज के मौसम समाचार। तो भारत देश में मौसम विभाग ने जारी करी इन सभी राज्यों में बड़ी चेतावनी। आंधी तूफान के साथ ही बना रहेगा भारी बारिश का खतरा। आपको बता दें कि भारत में गंभीर चक्रवाती शाहीन तूफान पश्चिम दिशा में आगे बढ़ रहा है और इसी तूफान के मद्देनजर अगले 24 घंटों के दौरान उत्तर प्रदेश, बिहार, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, पूर्वोत्तर भारत, विदर्भ, मराठवाड़ा, महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, आंतरिक कर्नाटक और तमिलनाडु के कई भागों में मध्यम से लेकर भारी बारिश की संभावना है और साथ ही पूर्वोत्तर भारत, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उड़ीसा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और जम्मू कश्मीर के कई हिस्सों में आंधी तूफान के साथ ही
ही दोस्तों यहाँ पर बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती है। ओके फ्रेंड्स, तो इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और ताजा तरीन ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।